तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है और इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन इसमें लिखेंगे कि बेसिकली ना ये फीमेल प्राइमेट्स में होता है। जो मैमल्स होते हैं, देखिए मैमरी ग्लैंड जिसमें होगा ना वो मैमल्स में आएंगे। और फीमेल प्राइमेट्स में 3 आते हैं। एक मंकी आता है, एक एप्स आता है जिसको गोरिल्ला बोलते हैं, और तीसरा ह्यूमन आता है। ठीक है, फीमेल ह्यूमन आता है। तो इसमें देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें आएगा? फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स कौन कौन आएंगे? ह्यूमन, मंकी और एप्स, गोरिल्ला जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें होंगे। बेसिकली ये जो होता है 28 और 29 डे का इंटरवल पे होता है ये। ठीक है, डे 28 29 डे। ठीक है, अब क्या होता है एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए जनवरी महीने में 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आया और वो आएगा 28 तारीख को या 29 तारीख को। तो इस बीच की घटना को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इवेंट्स स्टार्टिंग फर्स्ट menstruation till next menstruation called menstruation cycle। बेसिकली ये होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जैसे कि आपको पता है कि 2 ओवरी होता है। तो जनवरी महीने में अगर राइट वाले में बना तो फरवरी महीने में लेफ्ट वाले में बनेगा। अल्टरनेट डे में ये होता रहता है। इतनी जानकारी हम लोगों को पहले से ही है, हम लोग को ये बात पता है। तो 1 मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना 1 ओवम बनता है। कितना ओवम? 1 ओवम बनता है। 1 ओवम बनता है। ठीक है, इतना हम लोगों को पता है। ठीक है, ओके। और देखिए तो इसमें अगर जानकारी ले, हाँ, जो सबसे होता है कि पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल में वो प्यूबर्टी पे आता है। जो पहली बार आता है उसको मीनार्के कहा जाता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? मीनार्के। इसको ध्यान रखें, मीनार्के। और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन इसको कहा जाता है मेनोपॉज। ठीक है, ये बेसिक जानकारी हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ से अगर इसको समझे तो इसको इस तरह से बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ होगा ये 1 3, यहाँ हम लोग लिखेंगे डेज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 29, ये हो जाएगा 14। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिकली हार्मोन और ऑर्गन के बीच में ये सारा का सारा कनेक्शन था। एफएसएच क्या करवा रहा था? एफएसएच जो होता है वो कंटिन्यू फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवा रहा था। अब ये एफएसएच कहाँ से निकल रहा था? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था। और एलएच भी होता है, वो कहाँ से निकलता था? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ओवरी के ऊपर कुछ न कुछ चेंजिंग लाएंगे। उस चेंजिंग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, अभी भी एक बार और समझेंगे। और ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होगा वो यूट्रस में जाकर के कुछ न कुछ चेंजिंग लाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के
एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन यहाँ मैं जैसे कि करूँगा इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन क्या करेंगे, वो बेसिकली ओवेरियन चेंजिंग लाएंगे। ओवेरियन चेंज ओवरी में वो कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ओवरी से भी कुछ ना कुछ हार्मोन निकल रहा है, तो ओवेरियन हार्मोन। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा तो आपको आराम से समझ में आएगा आज का क्लास, ठीक है। ओवेरियन हार्मोन जो होंगे वो क्या करेंगे, वो चेंजिंग लाएंगे यूटेराइन चेंजेस, वो यूट्रस में चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही हो रहा था। अब समझते हैं। मान लीजिए कि डे 1 में क्या हुआ कि किसी फीमेल को पीरियड आ गया, ठीक है। तो वो पीरियड 3 से 5 दिन रहेगा। अब बात समझने वाली ये है कि वो पीरियड क्यों आया होगा। वो पीरियड इसलिए आया होगा कि वो जो क्वाइटस नहीं हुआ या फिर कोई भी रीजन हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा होगा, तो वो रिग्रेस हो गया होगा। जब वो रिग्रेस होगा तो अचानक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होगा वो डाउन हो जाएगा। जैसे ही वो डाउन होगा, एंडोमेट्रियम का जो वॉल था वो सिक्रेटरी नहीं रहेगा और वो झड़ जाएगा, पीरियड आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, बेसिकली ये 3 से 5 दिन तक ये फॉल हुआ रहेगा। अच्छा, ये फॉल क्यों हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम है वो रिग्रेस हो गया होगा, वो रिग्रेस रहा होगा। जब से ही वो रिग्रेस रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली वो, इसको यहाँ लिखते हैं, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस मतलब वो डिजेनरेट कर गया होगा। डिजेनरेट किया होगा तो प्रोजेस्टेरॉन जो होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो बेसिकली है वो रिलीज हुआ होगा, उसका फॉल हुआ होगा। और फॉल हुआ होगा तो डेट आ गया होगा, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम का जो प्रोलिफरेशन हुआ था ड्यूरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वो मोटा जो हुआ था वो झड़ जाएगा और पीरियड आ गया होगा, ठीक है। ओके, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, FSH इंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलेगा कि प्रोजेस्टेरॉन का फॉल हुआ है, डेट आ गया, ठीक है, पीरियड आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी होता है हुआ। FSH रिलीज करवाएगा। इस बार सोचेगा कि अब फिर से फॉलिकुलर का डेवलपमेंट करवाना होगा, यानी कि फिर से FSH रिलीज होगा। अब FSH कहाँ से रिलीज होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। तो हमने ये FSH रिलीज होगा, ठीक है, ये FSH रिलीज होगा, ठीक है। ये क्या है, FSH, ये FSH रिलीज हुआ। जैसे ही FSH रिलीज होगा तो क्या होगा, वो ओवरी में क्या चेंजिंग आएंगे, फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। क्या क्या फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, हम लोगों ने देखा था, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनेगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर क्या बनेगा इसमें, फिर इसमें सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ये थीका लेयर हो गया, ठीक है, थीका लेयर हो गया। फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा। टर्सरी फॉलिकल में क्या हुआ था, ये एंट्रम वगैरह जो बना था, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। थीका लेयर जो होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। फिर ग्राफियन फॉलिकल को भी हम लोग दर्शा देते हैं एक बार, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, इसको थोड़ा सा रेड से कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ये ग्राफियन फॉलिकल, ये बना दिया ग्राफियन फॉलिकल, ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल, GF, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल बना होगा। जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होगा तो बेसिकली ओवरी के हार्मोन क्या होंगे, ओवरी के हार्मोन इसमें से कंटिन्यूसली कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन निकल रहा होगा। तो एस्ट्रोजन हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन निकलेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो गया।
ये एस्ट्रोजन हाई हुआ, ठीक है, एस्ट्रोजन हाई निकला। जब एस्ट्रोजन हाई निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये यूट्रस पे जा करके इसका प्रोलिफरेशन करेगा, मतलब एंडोमेट्रियम को वॉल को मोटा बनाएगा। तो उसको इस स्टेप से हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। ये दिस, ठीक है, ये दिस, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हमने यहाँ पे क्या देखा कि कॉर्पस लुटियम रिग्रेस हुआ, इसलिए प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, इसलिए डेट आ गया, ठीक है। उसमें पीरियड स्टार्ट हो गया। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलेगा, एफएसएच रिलीज होगा। एफएसएच रिलीज होगा तो ओवेरियन में क्या होगा, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे। जब ये डेवलपमेंट होगा तो ओवेरियन हार्मोन, जो बेसिकली कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो हाई होगा, रिलीज करेगा। और जब वो हाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में बेसिकली इसमें कौन सा फेज, प्रोलिफरेशन स्टेज होगा। तो इसको बोलेंगे प्रोलिफरेशन फेज, अच्छा, यहाँ प्रोलिफरेशन फेज होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ओके, यहाँ तक हम लोग समझ गए। और ये सब क्या होगा, ये 14वें दिन में होगा, ये सब 14वें दिन में होगा, ठीक है। 14वां दिन हुआ वैसे ही अचानक से LH हाई हो जाएगा। LH हाई हो जाएगा तो क्या होगा, अचानक हम यहाँ से देखते हैं, अभी तक क्या था, ये LH जो था वो नॉर्मल पड़ा हुआ था, वो नॉर्मल था, अचानक से यहाँ हाई हो जाएगा, अचानक से हाई हो गया, ये हो जाएगा अपना LH। जैसे ही LH हाई होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कॉर्पस लुटियम यहाँ पे बन जाएगा, मतलब कॉर्पस लुटियम यहाँ बन जाएगा। ये हमने कॉर्पस लुटियम बना दिया, Cl, ये कॉर्पस लुटियम बन गया। LH हाई होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओव्यूलेशन, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है ना, मिड साइकिल जिसको बोलते हैं। तो ये ओव्यूलेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि अचानक LH हाई हो गया है। अचानक LH हाई होगा तो ओवरी में कॉर्पस लुटियम यहाँ बनेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन होकर के ओवम बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब समझिए, अच्छा, उस समय पे क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन होगा, ये एस्ट्रोजन, ये हो गया अपना प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो अभी तक नॉर्मल रहेगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे ही कि मैंने यहाँ पे कहा LH हाई होगा, जब LH हाई होगा तो कॉर्पस लुटियम बनेगा। जब कॉर्पस लुटियम बनेगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, और ये प्रोजेस्टेरोन जब निकलेगा तब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। अचानक प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हाई हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हाई हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हाई हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हाई हो गया, ठीक है। अब एस्ट्रोजन का क्या हाल होगा, एस्ट्रोजन तो कुछ देर के लिए तो यहाँ फॉल हो जाएगा, लेकिन फिर ये वापस से हाई हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस लुटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन तो सिक्रेट करता ही है, प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन साथ साथ ये एस्ट्रोजन को भी थोड़ा सा सिक्रेट करता है। तो जब ओव्यूलेशन होगी तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद चूंकि कॉर्पस लुटियम से एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहा है, इसलिए वापस फिर एस्ट्रोजन भी हाई हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन तो हाई होगा ही होगा। जब प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो फिर क्या होगा, ओवरी में इसका बेसिकली सिक्रेटरी बना देगा, किसको, एंडोमेट्रियम को। तो सिक्रेटरी को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, इस टाइप से, ये इस टाइप से सिक्रेटरी बना देगा इसको। तो ये लगभग 22-23 दिनों तक ये चलता है, 21 दिनों में काफ़ी हाई प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे होता है। तो उसको क्या करेगा, ओवरी को जो एंडोमेट्रियम है उसको सिक्रेटरी बना देगा। वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन फेज हुआ था, तो ये हो जाएगा सिक्रेटरी फेज, ये हो जाएगा सिक्रेटरी फेज। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने देखा एस्ट्रोजन लो हुआ, फिर हाई हो गया, और प्रोजेस्टेरोन तो हाई होगा ही होगा, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली फंडा ये होगा कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तब तो कॉर्पस लुटियम रिग्रेस नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा, और वहाँ से कंटिन्यूअसली
प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा और उसको सिक्रेटरी बना के रखेगा एंडोमेट्रियम को। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस लुटियम को डीजनरेट होना होगा, यानी कि वो रिग्रेस होगा। तो ये अब कॉर्पस लुटियम को जैसे मैंने यहाँ पे रिग्रेस करना शुरू किया, ठीक है, ये रिग्रेस करना शुरू किया हमने, ठीक है, ये मान लीजिए ये रिग्रेस हो गया। और जब ये रिग्रेस होगा तो अच्छा, उस टाइम से इस फेज को क्या बोलते हैं, इस फेज को ना लुटियल फेज बोलते हैं। लुटियल फेज, लुटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लुटियल फेज में ही कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन में कुछ चेंजिंग आती है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे वापस फिर से ये दोनों हार्मोन जो होंगे वो डाउन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, ये दोनों वापस डाउन हो जाएंगे। कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये दोनों डाउन होंगे तो बेसिकली ये भी जो है डाउन हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, दिस, ये डाउन हो जाएगा। अब जैसे ये डाउन होगा तो उस टाइम पे FSH और LH ये दोनों भी डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों डाउन हो जाएंगे। डाउन क्यों नहीं होंगे, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ना, इसलिए FSH और LH दोनों के दोनों डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज का एक दूसरा नाम, यहाँ पे यूट्रस में सेक्रेटरी फेज होगा और यहाँ फॉलिकुलर फेज होगा और यहाँ पे प्रोलिफरेशन फेज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा, ठीक है। NCERT में एक ना उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक पे ना साइड में एक पैराग्राफ दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। तो उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस साइकिल डेली बात करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, 4 से 5 बार पैड को चेंज करना चाहिए और पैड जो हो वो सैनिटरी पैड ही यूज़ करना चाहिए या फिर होममेड साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद फिर 4-5 बार तो चेंज करना ही चाहिए, 4-5 घंटे पे चेंज करना चाहिए। और चेंज करने के बाद इसको प्रॉपर रैप करके और फिर किसी जगह रखना चाहिए, इसको ओपन एरिया में नहीं रखना चाहिए। और इन सब चीज़ों का यूज़ करने के बाद हाथ को सॉप से धो लेना चाहिए। बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। वहाँ पे अगर स्टेटमेंट वाइज में अगर क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे वो काम दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है मेल और फीमेल का। अगला जो इवेंट होगा वो होगा इंसेमिनेशन, जो पहले ही वीडियो मैंने बताया था इवेंट्स के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो वो अभी प्री में ही चल रहे हैं हम लोग, गेमेटोजेनेसिस को समझ लिए हैं, इसके बाद इंसेमिनेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।